जब कोई अपना साथ छोड़ के जाता है तो दुख तो होता है, दर्द तो होता है, और अगर वो साथ वाला कोई बड़े पद पे चला जाए तो दुख और ज्यादा होता है। और यही हुआ है हनुमान बेनीवाल के साथ। हनुमान बेनीवाल के साथ पहले जो साथ में खड़े थे अब वो दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं, और पार्टियों में जाने के अलावा वो विधायक और एमपी भी बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं रेवंतराम डांगा और उमेदराम बेनीवाल की, जो पहले हनुमान बेनीवाल की ही पार्टी में शामिल थे और फिर वो वहां से निकलते हैं और एमपी और एमएलए बन जाते हैं। और ये दर्द, ये गुस्सा, ये हनुमान बेनीवाल ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई हजार बार है वो व्यक्त किया है। एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल रेवंतराम डांगा पे भड़क उठे हैं और हनुमान बेनीवाल रेवंतराम डांगा पर गुस्सा होते हुए भी नजर आए और ये भी कहा कि आप तो कहते थे ना कि रेवंत जी को आगे लाओ, रेवंत जी को आगे लाओ। ऐसे कुछ शब्द, ऐसी कुछ बयान हनुमान बेनीवाल के सामने आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान बेनीवाल के उस दो धुरंधरों की जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी छोड़ के चले गए हैं और हनुमान बेनीवाल क्यों गुस्सा हो रहे हैं। पहले तो ये आप एक वीडियो देखिए हनुमान बेनीवाल का। कि मेरे साथ रहने वाला या मेरी गाड़ी में घूमने वाला और बार बार मेरे बीच में आने वाला हनुमान बेनीवाल नहीं बन सकता। कभी भूल के भी भरोसा मत करना इस तरीके। आप कहते थे, धन जी कहते थे छापो बंधाओ रेवंत जी ने आगे लिया कहता था आगे ले साहब रीस घनी करे होशियार है, बन गया होशियार। हाँ, तो ऐसे ये बोलप जो है ना अपने, इसको खत्म करनी होगी। अगर आप मुझे अपना नेता मानते हो तो इंतजार करना कि नेता का आदेश क्या है। जैसे मैं आपका मानता हूँ, नहीं मानता। आपने कहा कि इज्जत का सवाल है, कितने किलोमीटर तय हुए हैं बताओ मुझे। क्या राजस्थान में आज मेरे कितने प्रोग्राम थे, छोड़े कि नहीं छोड़े? मैं आपका दिल रखता हूँ ना। तो ये वीडियो आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल ने किस प्रकार से रेवंतराम डांगा के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप ही तो कहते थे कि रेवंत जी को आगे लाओ, रेवंत जी को आगे लाओ, और देख लिया आगे लाने का क्या नतीजा हुआ। इसके अलावा भी हनुमान बेनीवाल ने कई बड़ी बातें कही है कि मेरे साथ जो घूम रहे हैं उन पर भरोसा नहीं करना, बोलापन नहीं रखना है आपको। ऐसे ही कुछ है वो हनुमान बेनीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ये पहला मौका नहीं है जब यहाँ पे गुस्सा होते हुए या उनका दर्द है वो झलकते हुए नजर आ रहा है। हनुमान बेनीवाल को सबसे ज्यादा दर्द है कि रेवंतराम डांगा उनकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए, और बीजेपी में तो गए लेकिन विधायकी भी ले गए। विधायक जो कि यहाँ पे कनिका बेनीवाल खड़ी हुई थी रेवंतराम डांगा के सामने, और रेवंतराम डांगा ने यहाँ पे जीत हासिल की और एक बार फिर से बीजेपी का यहाँ पे वर्चस्व देखने को मिला जो पहले हुआ करता था। और यहाँ से हनुमान बेनीवाल को सबसे बड़ी है वो चोट लगी कि मेरी विधानसभा में एक भी सीट नहीं है मेरे पार्टी की। पहले 3 सीट थी, अब एक भी नहीं है। और दूसरा जो बड़ा झटका हनुमान बेनीवाल को लगा था वो हनुमान बेनीवाल को ये था कि उमेदराम बेनीवाल भी उनको छोड़ के गए, और कांग्रेस में जाने के बाद उमेदराम बेनीवाल ने वहाँ पे जीत हासिल कर ली। हनुमान बेनीवाल हर बार कहते हैं कि उमेदराम बेनीवाल मेरे कोई दोस्त नहीं है, उन्होंने मेरी पार्टी में काम किया था। और कभी हनुमान बेनीवाल ये भी कहते हैं कि अगर उमेदराम बेनीवाल को जाना ही था, अगर वो चुनाव ही लड़ना चाहते थे तो चुनाव तो मैं ही लड़वा देता। इंडिया गठबंधन से वो उनका गठबंधन हो रखा था, इंडिया गठबंधन के वो साथ खड़े थे, तो इंडिया अलायंस में वो साथ में थे, तो हो सकता था कि 2 सीट मांग लेते वो। ये हनुमान बेनीवाल खुद कह रहे हैं कि मैं 2 सीट मांग लेता। तो ऐसे में उमेदराम बेनीवाल का जाना भी हनुमान बेनीवाल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। और अब हनुमान बेनीवाल का लगातार दर्द है वो सामने आता रहा है कि भैया रेवंतराम डांगा चले गए, उमेदराम बेनीवाल भी चले गए। तो ये दर्द हनुमान बेनीवाल का, ये गुस्सा हनुमान बेनीवाल का हर तरफ है वो हमेशा से ही नजर आता है। इसके अलावा भी हनुमान बेनीवाल है वो कई मुद्दों पर हमेशा बोलते रहते हैं। एसआई भर्ती पर भी रात को बड़ा बयान दिया कि एसआई भर्ती अगर रद्द नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और अगर रद्द नहीं होती है तो हम दिल्ली कूच भी करेंगे।